ओ भैया सुनिए, बाबा साहब जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा साहब जी का जन्म ग्राम सतारा, छावनी, जिला इंदौर में हुआ था, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो भैया कौन था गांव का नाम? सतारा गांव। तो आ जाइए, बड़े प्रेम से चलते हैं लेकर के। जन्म हुआ ग्राम सतारा, महू छावनी, जिला इंदौर में, जहां उनके पिताजी ड्यूटी करते थे महू छावनी में। तो आज भैया धीरे धीरे समय बीता, जब बालक भीम जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो छोटी सी उम्र है, आंगन में खेलते हैं। भैया भीमा अपने बेटा को बड़ा दुलार करती है, बड़ा प्यार करती है। आज वो बेटा धीरे धीरे मेरे भाई बहनों बड़ा होने लगा और धीरे धीरे 5 वर्ष की उम्र हो गई लाला की। 5 वर्ष के हो गए भीम, अरे मेरे भाई, अंगना बीच में खेलते आनंद भैया के साथ। आज अंगना के बीच में अपने भैया आनंद राव के साथ खेलते हैं। भैया आज एक दिन की बात है, पिता रामजी राव जो हैं अपने आंगन में खड़े हैं, भैया भीमा अपना काम कर रही है घर का, और दोनों बालक आनंद राव और भीम राव अपने आंगन के बीच में खेल रहे हैं भाई बहनों। उसी समय कुछ बच्चे पढ़ने के लिए निकले। जब कुछ बच्चे पढ़ने के लिए निकले, तो आज बालक भीम ने देखा है कि कुछ बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसी समय मेरे भाई बहनों, आज बालक भीम खड़ा हुआ और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, आज भैया कहने लगा, पिताजी ये बताओ, ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आज पिता रामजी राव ने जवाब दिया, बेटा कहाँ जा रहे हैं पिताजी? अरे बेटा, ये जो बच्चे हैं ये पढ़ने
के लिए जा रहे हैं। पिताजी हाँ। ये बच्चे पढ़ लिख करके क्या करेंगे पिताजी? बेटा हाँ। ये बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बनेंगे। अच्छा हाँ। पिताजी अगर ये बच्चे पढ़ लिख के विद्वान बनेंगे, ये बच्चे पढ़ लिख के अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, तो मेरा भी नाम लिखवा दो पिताजी, और मैं भी पढ़ने जाऊंगा और मैं भी पढ़ लिख करके आपका बहुत नाम रोशन करूंगा पिताजी। मेरा भी नाम लिखवा दो, और मेरा घर में मन नहीं लगता पिताजी, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। अरे बेटा हाँ। तुम्हें नहीं पता है क्या? हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है बेटा। पिताजी हाँ, हाँ। मैं कुछ नहीं जानता, मैं पढ़ने जाऊंगा, ये सब बच्चे जा रहे हैं तो मैं भी पढ़ने जाऊंगा पापा। आज भैया बेटा भीम ने जब बार बार कहा कि पिताजी मेरा स्कूल में नाम लिखवा दो, तो आज पिता राम जी राव ने क्या किया? अरे भीम राव के भविष्य का गुरुदेव और करके सोच विचार स्कूल के लिए चल दिए पिता राम जी राव। आज पिता राम जी राव स्कूल के लिए चल देते हैं भैया। आज होता क्या है? अरे आगे की सूद लगाई लगाइए मेरे धर्म बंधुओं। आज इधर होता क्या है? आज धीरे धीरे जाकर के स्कूल में पहुंचे मास्टर बैठा हुआ है कुर्सी पर, बच्चों को पढ़ा रहा है। आज जाकर के पिता राम जी राव ने प्रणाम किया, दोनों बच्चों ने प्रणाम किया। तो आज कहने लगे कि सुनो मास्टर साहब जी, मैं अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए आपके स्कूल में आया हूँ और बड़ी आशा उम्मीद के साथ में आया हूँ, आप मेरे बच्चों का दाखिला कर लीजिए। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैंने इसीलिए आश्रम में ही खोल रखा है कि जितने बच्चे पढ़ेंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो मेरा नाम रोशन करेंगे। बेटा ये बताओ, जो हमारे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं इनका हमें सबका नाम पता है, इनके माता पिता का नाम है, और हमें ये भी पता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, और हमें ये भी पता है कि ये कौन से वर्ण के हैं, कौन सी जाति के हैं। बेटा आप अपने माता पिता का नाम बताओ और अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारा नाम जरूर लिखूंगा मेरे लाला। आज भैया उसी समय बालक भीम पास में आया और कहने लगा, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी का नाम है रामजी राव, मेरा नाम है भीम राव, और ये मेरे भैया आनंद राव, और मेरी मैया का नाम है भीमाबाई। ओ क्या बात है, रामजी राव, भीम राव, आनंद राव, क्या हाँ। बात है, पीछे समय राव लगा। लेकिन बेटा ये बता दो थोड़ा, कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारी कौन सी जाति है लाला? अरे सुनो, आज उसी समय बालक भीम कहने लगा, जाति तो हम नहीं जानते हैं, कौन सी जाति है क्या है,
लेकिन ये तो मेरे पिताजी को पता होगा, आप मेरे पिताजी से पूछ लीजिए। अच्छा हाँ। मिस्टर रामजी राव जी इधर आओ। जी ये बताओ, ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ। अच्छा इन बच्चों का नाम बता दो और तुम ये बता दो कौन से वर्ण में आते हो, कौन सी तुम्हारी जाति है, इसके बाद में मैं तुम्हारे बच्चों का नाम लिख लूंगा। मिस्टर रामजी राव आज भैया कहा है कि हमारा जो वर्ण है वो चौथा वर्ण है और मेरी जो जाति है वो महार जाति है। अरे मिस्टर रामजी राव, मैं कहता हूँ मेरे आश्रम से निकल जा। जब तू नीचे था, जब तू अछूत था, तो यहाँ क्या तू अपनी ऐसी तैसी कराने के चला आया? तुझे ये नहीं पता है हमारे आश्रम में बड़े बड़े तपधारियों के बच्चे पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ तू हमारे आश्रम के से निकल जा, वरना तेरी मौत हो जाएगी कमीना। और क्या कहा है? और तुम ले जाओ प्राण बचाई। आज पिता रामजी राव से मास्टर कहने लगा आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप जो हो महार जाति को है और तुम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। अगर मैंने आपका एडमिशन लिखा तो हमारा धर्म नष्ट होगा, इसलिए हम आपका एडमिशन नहीं कर सकते हैं। और क्या कहा है? अरे भाइयन से जइयो रे तुम ले जाओ प्राण बचाई। और अरे आई गए स्कूल में, अरे आई गए स्कूल में तुमने शर्म नहीं आई। चले जाओ, आपके बच्चों का हम एडमिशन नहीं कर सकते। और तुम्हें नहीं पता, अगर मैंने तुम्हारे बच्चों का एडमिशन किया तो हमारा धर्म नष्ट होगा और हम सब मनु जी के बालक हैं। हाँ, और मनु जी ने कहा कि सूद पढ़ नहीं सकते हैं। आज भैया जब इतनी बात कही, पिता रामजी राव उदास हो जाते हैं। दोनों बच्चों को लेकर के आज घर के लिए चल देते हैं। जा करके आंगन में पहुंचे, उधर मैया भीमा आंगन में खड़ी हुई है, सोच रही है मेरे पिया अभी तक नहीं आए हैं। तब तक पिता रामजी राव आ जाते हैं। पिता रामजी राव को जैसे ही मैया भीमा ने देखा, तो आज मैया भीमा कहने लगी पिया, अरे पिया क्या बात है, बड़े उदास नजर आ रहे हो आप। तो बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए गए थे, फिर क्या हुआ? बच्चों का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ? अरे भीमा, हाँ आपको ये पता है, मुझे तो पता था कि हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा भीमा, लेकिन इन बच्चों ने हमारी बात नहीं मानी और बच्चों को लेकर के गए तो मास्टर ने बहुत ही अपशब्द कहे और नीच सूत्र कह करके आश्रम से भगा दिया। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। उसी समय आज मैया भीमा समझा करके कहने लगी पिया, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम जो हो सूबेदार की पदवी पर हो। और पिया मेरी एक बात सुनो, तुम ऐसा करो, अंग्रेजी शासन चल रहा है, अंग्रेजी शासन,
तो अंग्रेज अधिकारी के पास चले जाओ, गोरा सैनिक के पास चले जाओ, अंग्रेज अधिकारी के पास, तो शायद तुम्हारी मदद हो जाए और तुम्हारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। क्या बोली है कि पिया चिंता मती तुम करियो और मेरी बात ध्यान से सुनो। पिया चिंता मती तुम करियो, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्वामी चिंता चले जाओ और तुम्हारे मित्र भी हैं क्योंकि तुमने वहां पर नौकरी भी की है। सुनो पिया, गोरा सैनिक जो मित्र आए तुम्हारे, तुम पास में उनके जइयो। गोरा सैनिक जो मित्र आए तुम्हारे, पिया चले जाओ और तो भैया आज इधर मैया भीमा समझा करके कहने लगी, पिया सुनो, अंग्रेजी शासन चल रहा है, अंग्रेज अधिकारी के पास चले जाओ और वहां तुम्हारे मित्र भी हैं क्योंकि तुमने नौकरी की है वहां पे, इसलिए आप चले जाओ, शायद मदद हो जाए, अपने बच्चों का एडमिशन हो जाए। आज भीमा मैया की बात सुनकर के पिता रामजी राव आगे बढ़े हैं और अंग्रेज अधिकारी के पास जाकर के पहुंचे हैं और आज मदद मांगने लगते हैं। कहने लगे अरे अंग्रेज अधिकारी ने जैसे ही आता देखा है, कहने लगे अरे आप तो रामजी राव हो ना, मेरे यहाँ पे जो नौकरी की है, आप तो मित्र के समान हो। आज भैया अंग्रेज अधिकारी क्या बोला है सुनो। मिस्टर रामजी राव, हाउ आर यू, कैसे हो, तुम्हारे चेहरे पर उदासी, इसका क्या कारण है? बोलो मिस्टर रामजी राव, ये तुम्हारे साथ में बारे बारे बच्चे, इनको कहाँ लेकर के घूम रहे हो, बोलो। अरे सुनो भैया, मैं इन बच्चों को एडमिशन के लिए ले गया था लेकिन मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, मैं कुछ मदद मांगने के लिए आया हूँ, मेरे बच्चों का एडमिशन करवा दो। हेल्प बोलो, क्या बात है मिस्टर रामजी राव? अरे बस हम यही हेल्प चाहते हैं कि आप मेरे बच्चों का एडमिशन करवा दो चल करके। तो वो टीचर, चलो मैं चलना मानता, देखो ऐसा कौन सा वो टीचर है जो तुम्हारे बच्चों का एडमिशन नहीं किया है, चलो चलता हूँ। आज भैया चल देते हैं, धीरे धीरे जाकर के स्कूल में पहुंचे हैं और अंग्रेज अधिकारी की मदद से आज बालक भीम का जो दाखिला हो जाते हैं 4 शर्तों के अनुसार। वो 4 शर्तों आप लोगों को मालूम होंगी। पहली
पहली शर्त मैं कहा था मास्टर ने कि बैठने के लिए टाट फाटी घर से लेकर के आना, पीने के लिए पानी लेकर के आना, और तीसरी शर्त में कहा था क्लासरूम के बाहर बैठना, और चौथी शर्त में कहा था छुट्टी होने से पहले ही चले जाना। ये 4 शर्तें के अनुसार आज भैया अंग्रेजों की मदद से बाबा साहब जी का एडमिशन हो जाता है। आज जब एडमिशन हो जाता है तो आज पिता रामजी राव एडमिशन करवाने के बाद वो 4 शर्तें बाबा साहब जी ने स्वीकार की, जाकर के अपने घर पे पहुंचे हैं। और जब घर पे पहुंचे हैं, आज सुबह सुबह होता है, मैया भीमा अपने बेटा को तैयार कर देती है। आज बाबा साहब पढ़ने के लिए जाते हैं, सुनो भैया, और पता कैसे पढ़ने के लिए जाते हैं, सुनो। कि बचपन था बहुत गरीबी में और भरपेट न भोजन पाते थे, और पढ़ने को सुंदर वस्त्र नहीं लांगोट पहन के जाते थे। उम्र थी, उन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं है। आज बाबा साहब पढ़ने के लिए जाते हैं, एक दिन की बात है, डेली नियम से जाते हैं पढ़ने के लिए। 5 वर्ष की उम्र है बाबा साहब जी की। आज भैया होता क्या है, आज एक दिन की बात है, बाबा साहब पानी घर से लाना भूल गए। आज जब घर से पानी लाना भूल गए तो आज बाबा साहब को जब लंच का टाइम आया तो बड़ी तेजी से प्यास लगी। आज जब प्यास लगी जब भीम को सुनियो सबे चितलाई, क्लासरूम के भीतर पहुंचे मास्टर के भिंग जाई। आज मास्टर के पास में पहुंच गए, क्योंकि क्लासरूम के बाहर बैठते थे ना, तो क्लासरूम के बाहर बैठे और खड़े हुए और जाकर के लंच के टाइम पे आज पहुंचे किनके पास, मास्टर के पास। तो आज मास्टर जी के पास पहुंचकर के भीम ने क्या कहा, सुनो। अरे गुरुजी, हाँ, बहुत ही जोर से पानी पिला दो गुरुजी, बहुत ही जोर से प्यास लगी है। मैंने अपना जो पीने वाला पानी था आज मैं धोखे से घर पे भूल गया गुरुजी, मुझे पानी पिला दो, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है गुरुजी। मुझे ये लग रहा है अगर मुझे पानी न मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे गुरुजी, मुझे पानी पिला दो गुरुजी। आज भैया मास्टर ने भी दया नहीं बेचारी, बाबा साहब जी को पानी नहीं दिया। ऐसा ही नहीं भैया, सुनो, आज कहने लगे बाबा साहब कि गुरुदेव करो न के ख्याल, कि गुरुदेव करो न के ख्याल,
विकास से बाबा साहेब जी को पीने के लिए पानी नहीं दिया। जब बाबा साहेब को मना कर दिया, उनके सहपाठियों ने भी पानी नहीं दिया। उन्होंने मांगा हाथ जोड़ करके, तो आज सामने से घड़ा दिखाई दिया और जैसे ही घड़ा की ओर आगे बढ़े हैं, इतनी तेजी से प्यास लगी थी बाबा साहेब जी को। तो आज घड़ा की ओर जैसे ही बढ़े हैं भैया, पहले घड़ा चलते थे, स्कूल में रखे जाते थे। किसको मालूम है, हाथ खड़ा कीजिए कि पहले घड़ा भी स्कूल में रखे जाते थे। तो भैया आज इधर बाबा साहेब आगे को बढ़े ही और घड़ा की ओरी, आज जैसे ही घड़ा की ओरी बढ़े भैया, तो आज पानी पीने के लिए जैसे ही चले, तब तक कुछ सहपाठियों ने देख लिया, मतलब उनके कक्षा के जो बच्चे थे उन लोगों ने देख लिया। और जैसे ही देखा तो आज मास्टर से कहने लगे, गुरुजी ये देखो महार जाति का होकर के क्लासरूम के बाहर बैठने वाला, ये देखो पानी पी रहा है, घड़े को अछूत कर रहा है। तो आज भैया सभी बच्चे जाते हैं, बाबा साहेब जी को पीटते हैं। बाबा साहेब जी को ऐसा धक्का मारा, बाबा साहेब के सिर से खून बहने लगा। और कुछ समय के बाद जब बाबा साहेब के सिर से खून बहने लगा, आज बाबा साहेब वहाँ बेहोश हो जाते हैं। सभी बच्चे अपने अपनी क्लास में पहुंच गए, पढ़ने लगे जाकर के। बाबा साहेब वहीं पढ़े रहे, क्योंकि मास्टर ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाबा साहेब क्लासरूम के बाहर बैठते थे, ध्यान ही नहीं दिया है। तो आज भैया बाबा साहेब जी के सिर से खून बह रहा था, क्योंकि उस बच्चों ने ऐसा धक्का दिया कि सिर में लग गई चोट। तो आज छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। और जब इधर बाबा साहेब जी को होश आया, और होश कब आया, तो स्कूल का जो चपरासी था, चपरासी आया झाड़ू लगाने के लिए। तुमने देखा होगा जब छुट्टी हो जाती है तो चपरासी शाम के ही झाड़ू लगाया जाता है, लगा जाता है। भैया आज चपरासी ने झाड़ू लगाने आया, तो बच्चे चले गए अपने अपने घर। तो बच्चा मतलब बालक भीम वहाँ पड़ा है बेहोश, 5 वर्ष की उम्र है, सिर से खून बह रहा है, पानी पानी चिल्ला रहे। थोड़ा बहुत होश आया तो पानी मुख से आवाज आई। तो आज वो चपरासी ने क्या लिया, थोड़ा सा पानी लिया, बालक भीम के मुंह में डाला, तो उन्हें होश आया। होश आने के बाद आज बालक भीम चल देते हैं घर के लिए। आज सिर से खून बह रहा, चल देते हैं भैया। कि रोते बिलखते चल दीने, कि रोते बिलखते चल दीने, आज घर की सूध लगाई है। को
जल्दी आ जाता था, लेकिन आज मेरा बालक अभी तक नहीं आया। तो आज परेशान होकर के आंगन में मैया बीमा खड़ी हुई है, बच्चे को निहार रही है। और तब तक उधर बालक भीम मैया भीमा ने देखा जब मैया भीमा ने छाती से लयो लगाई है। जब देखा खून सिर का रे मैया ने खतवाई। आज भैया इस प्रकार से आज बालक भीम रोता बिलखता घर पे पहुंचा। मैया भीमा ने जैसे ही देखा सिर से खून बह रहा बाबा साहेब जी के। आज मैया भीमा ने देखा तो मैया पूछने लगी, बेटा बेटा तुम्हें किसने मारा है और क्या बोली है? कि देख लाल को हाल और मात की छूट गई थी बबेकारी। अरे देख लाल को हाल मात की छूट
बेहोश हो गई तो बालक भीम जगाने लगा, मैया आंखें खोलो। आज बालक भीम के सिर का खून मैया भीमा की छाती में उतर गया। आज मैया तो माँ तो माँ होती है भैया, आज बेहोश हो जाती है मैया। बालक भीम भाग करके गया और पिता रामजी राव को लिवा करके आया। पिता रामजी राव जब पास में आए, आज पिता रामजी राव ने देखा तो कुछ पानी डाला और बालक भीम को समझाते हुए कहने लगे, बेटा तुम चिंता ना करो, तुम्हारी मैया का हम इलाज करवाएंगे और तुम्हारी मैया का इलाज बड़े बड़े डॉक्टरों से वैद्यों से दिखवाएंगे, तुम्हारी मैया को बिल्कुल ठीक करवा लेंगे, बेटा चिंता ना करो। आज भैया बालक भीम जो है धैर्य धारण करता है, डॉक्टर वैद्यों को बुलवाया। आज मैया भीमा बाई का इलाज करवाया, लेकिन मैया भीमा ठीक नहीं हो पाई। अंत में होता क्या मेरे भाई बहनों, आज डॉक्टर ने कह दिया कि आप ऐसा करो, इन्हें गोरेगांव ले जाओ। भैया एक गोरेगांव और एक कोरेगांव अलग अलग हैं, अलग अलग हैं भैया। जो 1 जनवरी का जो इतिहास है वो कहाँ का है, कोरेगांव का, और ये जो कहाँ का, ये गोरेगांव और वो कोरेगांव, मतलब को और गो, इतना फर्क है भैया, ये अलग अलग है। आज कहा है कि तुम गोरेगांव ले जाओ और मैया जो अब तुम्हारी पत्नी है इनका इलाज करवाओ, बेटे की माँ का इलाज करवाओ आप, और वहीं ये ठीक होंगी, अच्छे हॉस्पिटल में दिखवाओ। आज भैया 1 दिन के बाद दूसरा दिन आया। आज भैया होता क्या, कोरेगांव गोरेगांव में ठीक नहीं हो पाई। अंत में जो डॉक्टर थे उन्होंने मना कर दिया, तुम अपनी पत्नी को घर पे ले जाओ, जितना इन्हें खुशी दोगे और जितना प्रेम से रखोगे तब उतने ही दिन तक ये जी सकती हैं, अब आगे ये जी नहीं सकती हैं। तो आज पिता रामजी राव बड़े परेशान हो गए। तो आज मैया भीमा को वापस ले आए। जब वापस ले आए अपने घर, आने के बाद भैया ऐसा ही नहीं, मैया आई गई, कोई सुनियो ध्यान लगाई, एक दिन की बात है कहने लगी समझाई। आज मैया भीमा बहुत तेजी से बीमार है। आज पिता रामजी राव पास में बैठे हैं और आज मैया भीमा, सभी बच्चे हैं पास में इकट्ठे हुए हैं, बालाजी राव, आनंद राव, भीमराव, तुलसा, मंजुला बिटिया, और उनकी जो बुआ थी मीरा, वो वहीं रहती थी। बुआ मीरा वहीं रहती थी भैया। तो आज बुआ जो मीरा थी, आज भाभी को देखा है, आज मैया भीमा बड़ी तेजी से बीमार है। तो आज पिता रामजी राव से समझा करके कहने लगी, पिताजी स्वामी, हमारे जो बेटा है भीम, बाली सी उम्र है, छोटा बालक है, आप ऐसा करना, हमारे बालक भीम को मन लगा करके जब तक ये पढ़े तब तक इसका सहयोग करना और खूब पढ़ाना हमारे बेटे को। पिया अब मुझे ऐसा लग रहा अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। इतनी कहने के बाद आज कुछ समय के बाद मैया भीमा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जब प्राणों को त्याग दिया भैया, मैया भीमा ने आज प्राण दिए हैं त्याग। घर के बासी सब रो रहे,
सभी लोग रोने लगे, सभी बच्चे रोने लगे, मैया मैया कह करके। मैया और बालक भीम 5 वर्ष की उम्र है, आज बिलक बिलक करके रोने लगा। मैया आंखें खोलो, मैया आंखें खोलो, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे मैया। हे माँ, आज भैया मैया भीमा बालक भीम को बहुत चाहती थी, क्योंकि वो सबसे छोटे बेटा थे ना और होशियार भी थे। तो आज इधर मैया भीमा जब देहांत हो गया तो बालक भीम मैया की लाश पर रोने लगा। बालक भीम कहने लगा, पिताजी मैया आंखें नहीं खोल रही है, माँ बोलो। और आज बेटा कहता, माँ कि ओ माँ, ओ माँ, तो मैं कहाँ गई मेरी माँ, कि बचपन मेरा रोता है, ये जग सब सोता है। हे माँ, मेरी माँ, तो मैं कहाँ गई मेरी माँ, बचपन मेरा रोता है, ये जग सब खोता है। हो माँ, मेरी माँ। हे मैया आंखें खोलो, आज सभी बच्चे रो रहे हैं मैया की लाश पर। तुम्हें छोड़ अकेला माँ बच्चे को जाती है, तू छोड़ अकेला माँ बच्चों को जाती है। मुझे कौन सहारा दे, तुम्हें दया ना आती है। मुझे कौन सहारा दे, तुम्हें दया ना आती है। ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, तो मैं कहाँ गई मेरी माँ, बचपन मेरा रोता है, ये जग सब खोता है। तभी आज इस प्रकार से बालक भीम रो रहे हैं, तभी कहना है, ना मरे किसी की माँ बचपन के जमाने में। भैया ना मरे किसी की माँ बचपन के जमाने में। कुदरत भी सोती है इस वक्त जमाने में।
देहांत हुआ 20 नवंबर सन 1896 में, क्योंकि बाबा साहेब जी का जन्म हुआ था 1891 में। मैया भीमाबाई का देहांत हुआ था 1896 में। तब बालक भीम की उम्र 5 वर्ष की थी। ओ बाबा साहब की